पाकिस्तानी दूतावास देखना नहीं चाहते, पाकिस्तानी नागरिक नहीं देखना चाहते, मेड इन पाकिस्तान नहीं देखना चाहते, हम पाकिस्तान का नाम भी नहीं सुनना चाहते। जो आतंकवादी हमला आज पाकिस्तान ने किया है उसने ये बता दिया है कि हिंदू धर्म से नफरत करने वाला आतंकवादी समर्थित देश पाकिस्तान किस प्रकार से जिहादत को फैला रहा है। और ये साथ में ये भी दिखाता है कि जिस तरीके से इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ आज पूरा देश, पूरा विश्व और पूरा भारत एक साथ समन्वय में है और मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ हैं और ये पूरा देश एक तरफा जो 28 बेकसूर लोग मारे गए हैं उसके खिलाफ आज सड़कों पर है, तो ये बता रहा है ऐसे भयावह हमले देश बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान को कश्मीर के बिना भी चीर डालेगा। और याद रखिए अब ऐसे आतंकवादी हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या दर्शाता है कि लोगों से आजाद पूछा जाता है, आइडेंटिटी पूछी जाती है, कलमा पढ़ने को आता है, कपड़े उतारे जाते हैं, हिंदू हो इस बात पर गोली मारती जाती है। देखिए बड़ी विडंबना की बात है कि हिंदू देश में ही हिंदू होने पर हिंदुओं को गोली खानी पड़ रही है, लेकिन आतंकवादी बर्दाश्त और कान में डाल ले वो एक या दो बार ऐसी जिहादत की हरकतें कर सकते हैं, लेकिन जब इस देश में योगी जी हैं, इस देश में मोदी जी हैं और इस देश में अमित शाह जी हैं तो उनके बाप की और उनके 72 हूरों की भी औकात नहीं है कि वो ऐसी हरकत दोबारा कर ले। और याद रखिए जैसा आपने किया है ना वैसा आप भरेंगे भी, अभी 72 हूरों के पास ही पहुंचेंगे। और एक और बात, बड़ी विडंबना की देश है, कमलेश तिवारी जी, उमेश कोले जी या बाकी लोग हम हिंदू देश में रहकर ही हिंदुओं को शहीद करते जा रहे हैं और उसके बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं। विडंबना की बात है कि लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है, अगर मुसलमान खतरे में है तो जान हिंदुओं की क्यों जा रही है। तो पाकिस्तान में पर आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं, क्या चेतावनी उनको देना चाह रहे हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान को एक ही चेतावनी देना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक ही चेतावनी देना चाहते हैं, चले जाओ बच जाओगे, वरना अभी आओगे तो चीर कर फाड़ डाले जाओगे। बस क्या गुहार कर रहे हैं? प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी से एक ही गुहार है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान के आने वाले 7 प्रधानमंत्री भी याद रखे कि उस दिन क्या हुआ था जब 28 लोगों को पाकिस्तान ने इस्लाम ना मानने पर शहीद कर दिया था। कि आप जाइए सर्जिकल स्ट्राइक करिए और घर में घुस के पाकिस्तान को मारिए, क्योंकि आज जरूरत है पाकिस्तान को फिर से जवाब देने की और फिर से इन्हें रौंदने की, मारने की, तभी ये आतंकवाद खत्म होगा, तभी ये मारे जाएंगे और ये कुत्ते की मौत मरेंगे। ये हम चाहते हैं और हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि इन एक एक राक्षसों को, इन पाकिस्तानियों को, इन सबको कुत्ते की मौत मारे, फांसी लटकाए और इनको सड़कों पे ला के जैसे इन्होंने हमारे हिंदुओं के भाइयों को लिटा के चेक कर करके मारा है ना, मैं तो कहती हूँ ऐसे ही इनको लिटा के इनके गोलियों से छलनी करके इन्हें चेक भी ना करे और मार दे, क्योंकि हमारा धर्म हमें चेक करने की इजाजत नहीं देता। हमारा हिंदू धर्म कहता है सब एक है, लेकिन इन कुत्तों को जितना मर्जी पाठ पढ़ा लो, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ये इस पाकिस्तान पे लागू होती है। तो अब हम यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। लेकिन आप लोग सड़कों पर तो इकट्ठा है, आप लोग आज यहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी के पास है, क्या गुहार लगा रहे हैं? घर में घुस के पहली बात देखिए, हम नहीं आप भी हैं उसमें, क्योंकि पूरा देश है। और सबसे बड़ी बात है जैसे उन्होंने मतलब कपड़े उतरवा के मारा है, वैसे हमें पाकिस्तान के अंदर कपड़े नहीं उतरवाने हैं, क्योंकि पहली बात ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो देशद्रोही है, वो भारत के विरुद्ध है। देखिए कपड़े एम्बेसी बंद करने से या हुक्का पानी बंद नहीं करना, इनको प्रॉपर ख़त्म करना पड़ेगा, इन कटुओं को काटना पड़ेगा। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। जो अब देखो ये पाकिस्तान वाले आतंकवादी देश, इसने हमारे देश में हर बार निर्मम हत्या की जाती है, क्या कसूर था उनका? पर मोदी जी आप पे हमें भरोसा है, इनको पूरे पाकिस्तान को उड़ाइए, ये नक्शे से मिटना चाहिए पाकिस्तान, ये आतंकवादी देश है, इसमें कार्रवाई कीजिए। हमें ये हुक्का पानी बंद वो कर रहे हैं अच्छी बात है, पर इनको नक्शे से मिटाइए मोदी जी, नक्शे से मिटाइए इनको बस। आप लोग पाकिस्तान को क्या चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोग एम्बेसी पर मौजूद हैं? देखिए एम्बेसी भी खत्म होगी, इनका हुक्का पानी सब बंद, इनसे कोई व्यापार नहीं किया जाएगा, पहले ही बंद है। पर पाकिस्तान पे पूर्ण कार्रवाई चाहिए, इस पाकिस्तान भड़वे को खत्म करिए, खत्म, इसको खत्म करिए। ये
हिंदुस्तान में हिंदू होने की वजह से हिंदू को मारा जाएगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने नाम पूछ के मारा था, हम घर में घुस के मारेंगे। अब भारत में जो हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदुस्तान पे राज करेगा। आपने पहलगाम में देख चुकी हैं कि जाति नहीं पूछी गई, प्रदेश नहीं पूछा गया, जिला नहीं पूछा गया, हिंदू और मुस्लिम का नाम पूछ के गोली मारी गई है। कलमा पढ़वाने के नाम पे वहां सरस्वती का मंत्र नहीं पूछा गया, लक्ष्मी का मंत्र नहीं पूछा गया। 6 दिन की विवाहिता के सामने हिंदू धर्म में कोई भी शादी के बाद आजीवन उसी की पत्नी बनने का धर्म है, उसके सामने उसके पति को मार दिया गया। वो जिंदगी भर वो बेचारी उस गम को नहीं भूल पाएगी। अब भारत पे वही राज करेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा। पीओके हमारा है, अब लाहौर की बारी है। पीओके हमारी है, अब लाहौर की बारी है। ये शुरुआत उन्होंने करी है, खत्म हम करेंगे। वैसे के बाद आप लोग यहाँ मौजूदगी है, प्रदर्शन कर रहे हैं, हम भारत के अंदर पाकिस्तानी दूतावास देखना नहीं चाहते, पाकिस्तानी नागरिक नहीं देखना चाहते, मेड इन पाकिस्तान नहीं देखना चाहते, हम पाकिस्तान का नाम भी नहीं सुनना चाहते। हम अब सिर्फ श्री राम का नाम, हिंदुत्व की बात, और कोई भी जातियों में ना बटे, हिंदुत्व में बटे, हिंदू रहे, हिंदू राष्ट्र, हिंदू प्रजा। पाकिस्तान हमेशा ऐसी हरकत करता है, हरकतों से बाज क्यों नहीं आता है? वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन जो हमारे देश में सेकुलर हिंदू जो हिंदुत्व के नाम पे धब्बे हैं, उनकी वजह से हमेशा पाकिस्तान को जीवन दान मिलता है, और उसकी वजह से पाकिस्तान ये हरकतें कर पाता है। मोदी और अमित शाह से क्या मांग कर रहे हैं? मोदी और अमित शाह जी के पास अब एक ही मांग है कि वो हिंदू की बात करे, मुसलमानों को खुश करना बंद करें, पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करें, सिंधु जल समझौता रद्द करें, और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में वीजा देना और कोई भी फैसिलिटी शुरू से अब खत्म करें। इन्होंने तो 29 मारे हैं, बहन और बच्चों के आगे एक खौफ पैदा करा है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की जनता को, हम डरते नहीं हैं, और औरत को छोड़ के तो बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारे यहाँ की एक औरत पाकिस्तान के 100 मर्दों के बराबर है। इतना आक्रोश है हमारे अंदर कि मैं तो मोदी जी से कहती हूँ, सिर्फ हम बहनों को परमिशन दे दीजिए, पाकिस्तान का नाम और निशान भूगोल से खत्म कर देंगे। इनकी हिम्मत भी कैसे हुई हम पर आंख उठाने की? ये बहुत बड़ी गलती करी है इन्होंने। पुलवामा का भूल गए हैं ये अभी क्या हाल हुआ था, भूल गए हैं ये किस तरह से स्ट्राइक हुई थी इनके यहाँ पर जाकर क्या किया था। और अब घरों से निकाल के मैं एक बात कहती हूँ, तूने औरतें तो छोड़ी हैं, तूने बच्चे तो छोड़े हैं, हम तो ना तेरी औरतें छोड़ेंगे ना बच्चे छोड़ेंगे। पीओके भी अब हमारे पास होगा, हमारे पास होगा। और पाकिस्तान को दुनिया जानती है, खोखला है, खोखला। हर देश से जहां भी जाता है वहां से बेइज्जती करके भगाया जाता है ये पाकिस्तान। लेकिन और एक बात कहूंगी, जो उसने हरकत करी है धर्म की, मैं एक बात कहूंगी मेरे हिंदुस्तान भाइयों, ना तो उसने पूछा तू चमार है, भंगी है, धोबी है, गुजर है, जाट है, ब्राह्मण है, बलिया है। धर्म, वक्त है हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदू हैं।